अस्सलाम वालेकुम। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ भारत का ताल्लुक सबसे अच्छा था, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और दिल्ली दंगे के बाद यहां से भी रिश्ता खराब हो गया है। रिश्ता इतना बिगड़ गया है कि वजीर आजम को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का दौरा था, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया है। पीएमओ ने रद्द करने की वजह कोरोना वायरस को बताया है, हालांकि जबकि सच्चाई कुछ और ही है। 25, 26 और 24 फरवरी को दिल्ली में दंगा हुआ। इस दंगे को मुसलमानों का कत्ले आम बताया गया। हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर ने इस दंगे की मजम्मत की। कई सारे मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हजारों लोगों ने भी सड़कों पर निकलकर इस दंगे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और वहां की सरकार को धमकी दी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द करो, वरना हम 17 मार्च को एयरपोर्ट बंद कर देंगे। स्क्रीन पर वहां के प्रोटेस्ट की ये वीडियो देखिए। इसी प्रोटेस्ट के बाद पीएम का दौरा रद्द हुआ। इससे पहले भी बांग्लादेश के कई मिनिस्टर दौरा रद्द कर चुके हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर बांग्लादेश के अलावा और भी मुस्लिम कंट्री ने इस दंगे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अफगानिस्तान में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट किया है। अफगानिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन वहां भी बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय सफारत खाना के सामने लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया। मलेशिया समेत कई और भी मुल्कों में प्रोटेस्ट हुआ। मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम ओआईसी ने भी दिल्ली दंगे पर खुलकर भारत की तनकीद की है। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान पहले ही दिल्ली दंगों को मुसलमानों का कत्लेआम बता चुका है। इसीलिए तजिया निगारों का मानना ये है कि मुस्लिम दुनिया में भारत तन्हा होता जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड समेत कई यूरोपियन ममालिक सड़कों पर लगातार दिल्ली दंगे के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और वहां की संसद में भी इस पर चर्चा की जा रही है। भारत की संसद में भी दिल्ली दंगे पर आज चर्चा हो चुकी है। अल्लाह हाफिज।